So, welcome back to my channel. So, today's topic is single responsibility principle. So, let's come to the definition. Like in English, I have written in both the languages. Like बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी में ज़्यादा बेटर समझ आता है, तो उनके लिए भी मैंने एक definition सिंपल सी लिख दी है. Okay, so in English, like what single responsibility principle is saying, like one class should have only one reason to change. ठीक है? किसी भी क्लास के पास एक ही रीजन होना चाहिए उसको चेंज करने का. और एक ये हिंदी में भी समझ लेते हैं, एक मॉड्यूलर फंक्शन एक ही काम करेगा. ओके. और सिर्फ एक ही वजह से उसमें चेंज करा जाएगा. कहना क्या चाहते हैं? मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, अगर मेरे को उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो मेरी उसकी डिपेंडेंसी किसी और फंक्शन पे ना हो. और अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है आगे जाके तो मैं पर्टिकुलर उसी फंक्शन में चेंज कर दूं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक सपोज मेरा एक पेमेंट गेटवे है. लाइक पेमेंट इंटीग्रेशन किया है मैंने, उसका एक फंक्शन बना रखा है, बहुत बड़ा सा फंक्शन है भाई. 5,000 लाइन का कोड है. ओके. तो मान लीजिए अगर मेरा इन फ्यूचर कुछ भी इशू आता है तो मैं डायरेक्ट उसी फंक्शन में जाके चेंजेस करूं और वो मेरा बग जो है फिक्स हो जाए. ओके. तो हर फंक्शन की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. लाइक पेमेंट के लिए एक अलग फंक्शन होगा, पेमेंट को प्रिंट कराने के लिए अलग फंक्शन होगा, पेमेंट की स्लिप देने के लिए अलग फंक्शन होगा, पेमेंट को सेव करने के लिए अलग फंक्शन होगा. ओके. एंड पेमेंट का स्टेटस फेच करने के लिए अलग फंक्शन होगा. सो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे लिया है इनवॉइस का. सो इनवॉइस में क्या बोल रहा है कि भाई इनवॉइस नाम का एक स्ट्रक्ट बना लिया मैंने और प्रिंट इनवॉइस में कॉल हो रहा है. और सेव टू फाइल में भी सेम स्ट्रक्चर कॉल हो रहा है. तो ये क्या कर रहा है? वॉयलेशन ऑफ एसआरपी ऑफ मीन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने एक ही स्ट्रक्चर मल्टीपल जगह यूज कर रहा हूँ. और वो जो स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर फंक्शन पे डिपेंड नहीं है. लाइक वो एक काम नहीं कर रहा इस टाइम. वो एक स्ट्रक्चर अलग अलग काम कर रहा है और अलग अलग जगह कर रहा है. लाइक प्रिंट इनवॉइस में भी कर रहा है और सेव टू फाइल में भी कर रहा है. इसका एक प्रॉपर कोड मैंने लिख के रख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ. सी हियर व्हाट द कोड इज सेइंग. लाइक इनवॉइस अमाउंट है. ओके, मुझे फेच करना है तो इनवॉइस जो है मेरा कहीं भी एज अ पैरामीटर नहीं पास हुआ. मैंने इनवॉइस के लिए अलग कोड लिखा है, इनवॉइस प्रिंट कराने के लिए अलग स्ट्रक्चर है, इनवॉइस सेव कराने के लिए अलग स्ट्रक्चर है. तो आइए कोड को समझते हैं. लाइक मान लीजिए मेरा इनवॉइस है, मेरे को सिर्फ उसका अमाउंट चाहिए कि भाई इसमें कितना अमाउंट है, मुझे बस वो फेच करना है. तो मैंने उस इनवॉइस के लिए फंक्शन बनाया, उस इनवॉइस स्ट्रक्चर उस फंक्शन में कॉल कर लिया एज एन आर्ग्यूमेंट. और मेरा अमाउंट जो है रिटर्न कर दिया मैंने, क्योंकि फ्लोट 64 वैल्यू ली है तो मैंने एज अ रिटर्न कर दी फ्लोट 64. कोई इशू नहीं. अब ये इनवॉइस कहीं पे भी डिपेंड नहीं है. अब मुझे कुछ भी चेंज करना होगा टोटल फैच करने में तो मैं आके डायरेक्ट इसी इनवॉइस वाले स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंजेस कर दूंगा. और इसका एक ही टास्क है, ये क्या करता है, मुझे सिर्फ टोटल अमाउंट देगा और कुछ नहीं देगा. ओके. अब मैं इसको मल्टीपल जगह कॉल करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट ये देगा मुझे अमाउंट ही भाई. मैं इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करूंगा. अगर मुझे नेम चाहिए उस यूजर का तो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, नेम एज लाइक टाइप नेम स्ट्रक्ट लाइक दिस. ओके. अब इनवॉइस प्रिंटर का कोड है. मेरे को इनवॉइस प्रिंट कराना है. इनवॉइस प्रिंट का एक अलग फंक्शन है, अलग स्ट्रक्चर है, उसका अलग यूज केस है. ये सिर्फ प्रिंट कराएगा और कुछ नहीं करेगा. टोटल अमाउंट प्रिंट कराना है, कोई बात नहीं भाई, मैं ऊपर से इनवॉइस उठा के लाया, मैंने यहाँ पे उसको एज एन आर्गुमेंट पास किया, मैंने कॉल करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है. बट उसमें चेंजेस करने ही नहीं है मेरे को. सेम फॉर इनवॉइस सेवर, मेरे को इनवॉइस सेव करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनवॉइस सेव करने का अलग उसका फंक्शन बना रखा है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी टास्क, उसका एक ही यूज केस है, वो एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए बना है कि वो इनवॉइस का अमाउंट देगा. इनवॉइस प्रिंट करे अलग है, इनवॉइस सेव के लिए अलग है. बट अगर मेरे को नेम चाहिए और या फिर मेरे को उसका स्टेटस चेक करना है तो मैं एक नया बना लूंगा इनवॉइस स्टेटस नाम से. और उसको एक उसको कॉल करा लूंगा और यहाँ पे स्टेटस नाम से फेच करा लूंगा. चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. लेट मी ऐड अ स्टेटस कोड हेयर. ओके. तो मैंने टाइप लिखा और इनवॉइस स्टेटस नाम से एक स्ट्रक्ट बना दिया. ओके. अच्छा. और मैंने एक फंक्शन बना दिया. ओके. फंक्शन बना दिया और एस डॉट इनवॉइस स्टेटस कर दिया.
और स्टेटस नाम का एक फंक्शन बनेगा, ओके, जिसमें रिटर्न होगा एफ पी, दिस द शॉर्ट फॉर्म ऑफ println, लाइक इनवॉइस स्टेटस इज ट्रू। ओके, कर लिया मैंने। अब मैं सीधे सीधे जाऊंगा यहाँ पे कॉल करा लूंगा स्टेटस नाम को, लाइक स्टेटस इनवॉइस स्टेटस। ओके, मॉडल कॉल कराना है मुझे, अपना स्ट्रक्चर जो भी है। ओके, स्टेटस डॉट स्टेटस। ओके, अब मेरा ये जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल हो गया है, अब ये चल रहा है। अब ऐसे ही मेरे को कुछ और बनाना है नेम के लिए, तो मैं नेम का अलग बनाऊंगा, बट इसमें चेंजेस नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो पर्टिकुलर कोड है ये मेरा सिर्फ स्टेटस के लिए है, और मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। तो आइए इस कोड को रन करके देख लेते हैं एक बार। सी, अब मेरे को मान लीजिए गो रन मेन डॉट गो किया मैंने, देखिए टोटल अमाउंट मेरा आ गया इनवॉइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल करा रखा है, उसने इंटरफेस दे दिया मेरे को। ओके, सॉरी, स्ट्रक दे दिया एक। और टोटल इनवॉइस अमाउंट मेरा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनवॉइस को कॉल किया था, तो यहाँ पे अमाउंट दे दिया। ओके, सेम मैंने अभी स्टेटस नाम का कोड बनाया था, तो इनवॉइस स्टेटस टू, तो यहाँ पे वो आ गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. In the next lecture, we will learn about the open close principle. Thank you very much.